सुना जाता है इस वन के पर्वतगण काम रूपी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासीगण उन गिरी देवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो सिंह आदि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गृहयज्ञ अथवा गोयज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गाय और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषकगण क्षीर यज्ञ हल्का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गृह और गोयज्ञ करने चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेढे पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। आज संपूर्ण ब्रज का दूध एकत्रित कर लो, उससे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाले गए गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौों की, गिरिराज और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी महाराज बोले। श्री कृष्णचंद्र की इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने जो अपना विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाए। तदंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और फल आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया। पुष्पार्चित गौ और सजल जलधर के समान गर्जने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे ब्राह्मण, उस समय श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अनन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाए हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ। इन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। श्री कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वत राज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदनंतर उनके अंतर्ध्यान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। जय जय श्री सीता।